दोस्तों आपने देखा होगा जो भी महिलाएं घर को संभालती हैं, घर का कामकाज करती हैं, घर की सफाई करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं या फिर हाथों से कपड़ों को धोती हैं या फिर किचन का काम हुआ जैसे बर्तन धोना हुआ, सब्जियों को काटना पीटना हुआ, जिसके वजह से हाथ और पैर का स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, कालापन हो जाता है। या फिर जो महिलाएं घर से बाहर जाती हैं, धूप में काम करती हैं, तो आपने देखा होगा उनके चेहरे पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, झाइयाँ होने लगते हैं, स्किन पर रिंकल होने लगते हैं, रूखा सूखा स्किन होने लगता है, चमक खो जाता है या फिर दाने निकलने लगते हैं। तो दोस्तों आपका भी सुंदरता कहीं खो गया है, आप अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं, अपने सुंदरता को वापस पाना चाहते हैं, हाथ पैर के स्किन को कोमल बनाना चाहते हैं, गोरा बनाना चाहते हैं, तो आज मैं जो आपको रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, इसका आपको इस्तेमाल करना है। एक बार के इस्तेमाल से ही दोस्तों इसका रिजल्ट आपको खुद दिखाई देगा, तब आपको यकीन हो जाएगा। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, सप्ताह में 2 दिन बस 10 से 15 मिनट अपने लिए समय निकालना है, टाइम निकालना है। दोस्तों काम तो हमारे पास रोज ही रहता है, लेकिन खुद के लिए भी कुछ टाइम आपको ज़रूर निकालना चाहिए। सिर्फ 10 से 15 मिनट टाइम निकालिए और इसका इस्तेमाल करिए, फिर आपको जो रिजल्ट मिलेगा आप एकदम खुश हो जाइएगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको मुल्तानी मिट्टी लेना है। तो मैंने यहाँ पर पाउडर लिया है मुल्तानी मिट्टी का। आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी का जो चक्का आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे खरीद कर लाइए घर में और मिक्सर जार में उसका पाउडर बना करके डब्बे में भर के रख सकते हैं। या फिर आपको जितना इस्तेमाल करना है आधे घंटे के लिए पानी में सोख करने के लिए डाल दीजिए, सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आप इस रेमेडी को बना सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी जो होता है दोस्तों एक प्राकृतिक क्लींजर होता है। आपके स्किन पर जितने भी गंदगी होती है, गंदगी जमी हुई, सालों के मैल भी जमी हुई होगी ना दोस्तों, ये मुल्तानी मिट्टी उसे साफ करने का काम करता है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच लिया है गुलाब जल। उसके बाद आपको लेना है दूध, कच्चा दूध भी ले सकते हैं या उबाला हुआ दूध है उसे ठंडा करके मलाई को हटा दीजिए, उसके बाद इस्तेमाल करना है। अगर आपका स्किन रूखा सूखा रहता है तो आप मलाई के साथ भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका स्किन ऑयली है, इस पैक को आपको अपने चेहरे पर लगाना है और चेहरे पर हमेशा ही आपको तेल निकलता रहता है, बहुत ज़्यादा स्किन ऑयली है, तब आपको दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। आप दूध की जगह यहाँ पर मलाई हटाया हुआ जमाया हुआ दही ले सकते हैं। दही में भी जो दोस्तों ऊपर का जो मलाई होता है उसे हटा कर लेना है, या फिर जो दूध होता है मलाई हटा करके जो दही जमाया हुआ होता है उसका इस्तेमाल करना है। इससे आपके स्किन पर ऑयल नहीं निकलेगा, तेल ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। तो आप समझ गए, इस तरीके से आपको इस पैक को तैयार करना है। इस पैक को आप हाथ पैर में लगा सकते हैं, आप अपने गर्दन में, कई लोगों की गर्दन भी काली हो जाती है तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं, या हाथ का जो कोहनी होता है वहाँ पर भी कालापन हो जाता है वहाँ पर भी लगा सकते हैं, और इसे आप चेहरे पर भी लगा सकते हैं। इस पैक को बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध हो या दही है, आपको एक ही बार मुल्तानी मिट्टी में नहीं डाल देना है, नहीं तो ये ज़्यादा पतला हो जाएगा। इस पैक को आपको ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, थोड़ा इसे आपको मोटा ही रखना है, गाढ़ा ही रखना है, मोटा लेयर ही लगाना है अपने चेहरे पर, स्किन पर, जहाँ पर भी लगा रहे हैं थोड़ा मोटा लेयर में लगाना है, इसीलिए इसे आपको पतला नहीं करना है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे डालते हुए इस पैक को तैयार करना है, और जहाँ भी आपको लगाना है, हाथ पे लगाना है, चेहरे पर लगाना है, गर्दन पर लगाना है, जहाँ भी आपको लग रहा है कि स्किन डल हो गया है, कालापन हो गया है, झुर्रियाँ आ गई हैं, सारे चीज़ों में इसका आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। झुर्रियाँ आई हैं या आपके चेहरे पर दाने निकल रहे हैं, कालापन हो गया है, झाइयाँ हो गया है, कहीं भी आप इसे लगा सकते हैं। आप एक बार लगा कर देखिएगा दोस्तों, आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, आप एकदम खुश हो जाइएगा। मैं इस रेमेडी को हाथ पर लगा रही हूँ, मैंने ब्रश का इस्तेमाल किया है लगाने के लिए। आपके पास ब्रश है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी इस रेमेडी को लगा सकते हैं। बहुत अच्छा से लगाना है, थोड़ा मोटा लेयर में लगाना है, तब इसका आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा।
हमारा जो कलर होता है दोस्तों, कोई भी कलर हो, डार्क हो या लाइट हो, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो नेचुरल कलर है दोस्तों, उसके ऊपर कोई कालापन आ गया है या कोई दाग धब्बा हो गया है, चेहरे से चमक चला गया है, ग्लोइंग नहीं है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, इस रेमेडी का इस्तेमाल करिए। आपका हाथ, पैर, चेहरा जहाँ भी चाहें आप इसे लगा सकते हैं। बिल्कुल स्किन चमक उठेगा, रौनक आ जाएगा, चेहरे पर ग्लोइंग आ जाएगा। हाथ पैर का जो स्किन रफ हुआ है दोस्तों, रूखा सूखा हुआ है, एकदम कोमल हो जाएगा और साफ सुथरा हो जाएगा। एक बार इसका इस्तेमाल करिए। इसे लगाने के बाद दोस्तों आपको कम से कम 20 मिनट स्किन पर रहने देना है। इसे कम से कम 20 मिनट रहने दीजिए। जब आपको लगे कि ये थोड़ा थोड़ा सूखने लगा है, ड्राई होने लगा है, तब इसे आपको पानी से धो लेना है। और ऐसा नहीं है कि आपको इसे रगड़ करके धोना है दोस्तों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस पे पानी डाल करके हल्के हाथों से मसल करके छुड़ाना है और धो लेना है। उसके बाद आप नारियल का तेल लगा सकते हैं या जो कोई भी आप मॉइस्चराइज़र यूज कर सकते हैं, उसे अपने हाथों पर, पैर पर या चेहरे पर जो भी आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं उसे लगा लीजिए। मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं तो आप चाहें तो नारियल का तेल चेहरे पर भी लगा सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका स्किन रूखा सूखा रहता है तब आपको मॉइस्चराइज़र या नारियल का तेल ज़रूर लगाना है। 15-20 मिनट के बाद इस तरीके से सूखा हुआ ड्राई ये दिखने लगेगा, तब आपको धो लेना है। जब ये हल्का हल्का इस तरीके से ड्राई हो जाएगा तभी आपको धोना है। तो दोस्तों एक बार इस रेमेडी को ट्राई ज़रूर करिएगा और कितना आपको रिजल्ट मिला कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं इसी तरीके की हेल्पफुल जानकारी के लिए, ब्यूटी टिप्स के लिए, हेल्थ टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।